अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं इत्तिहाद उर्दू टीवी में। हम आपके सामने सीनियर जर्नलिस्ट रफीक नूरी। आइए, इत्तिहाद उर्दू टीवी के खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। आइए देखते हैं आज के खबरों की तफसीलात। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक इत्तिहाद उर्दू टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लें। रियासत तेलंगाना भर में गरमाई तातीलात के बाद आज से स्कूल्स का आगाज़ हो गया है। इस तरह आज से नए तालीमी साल 2019 और 20 का आगाज़ अमल में आया है। रियासत भर में स्कूल्स पहले 1 जून से खुलने वाले थे, ताहम रियासत में शदीद गर्मी की सूरत हाल के सबब तातीलात में तवासी की गई थी। महकमा स्कूली तालीम ने तालीमी कैलेंडर में तब्दीलियाँ की हैं और नए कैलेंडर के मुताबिक 232 काम के दिन जारिया साल रखे गए हैं। आखिरी काम का दिन 23 अप्रैल होगा। चलती लारी को लगी आग, हैदराबाद में हादसा। हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके अब्दुल्लापुर मेट में आज एक लारी शोलापोश हो गई। मकामी ज़राए के मुताबिक नेशनल हाईवे 65 पर आज सुबह करीब 6 बजे ये हादसा उस वक्त पेश आया जब विजयवाड़ा से हैदराबाद जाने वाली लारी के इंजन में अचानक आग लग गई। ड्राइवर ने हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी को रोक दिया और गाड़ी से उतर गया। आतिश फरो अमले के मकाम हादसा पर पहुंचने तक लारी पूरी तरह जल कर खाकस्तर हो चुकी थी। उत्तर प्रदेश में रेलवे पुलिस की गुंडागर्दी, सहाफ़ी पर हमला और पेशाब पिलाने का वाक़या। उत्तर प्रदेश में एक सहाफ़ी को शदीद ज़दोकोब करते हुए लॉकअप में बंद करके पेशाब पिलाने का इंसानियत सोज़ वाक़या सामने आया है। ये वाक़या शामली ज़िले का है, जहां न्यूज़ 24 के एक सहाफ़ी अमित शर्मा ने मुकामी रेलवे पुलिस की बदउनवानियों को मंजर आम पर लाया था, जिस पर रेलवे पुलिस के इंस्पेक्टर राकेश कुमार और कांस्टेबल सुनील कुमार ने अमित शर्मा को रेलवे स्टेशन के हुदूद में इन पर हमला करते हुए शदीद ज़ख्मी कर दिया और लॉकअप में बंद कर दिया। हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है, जिसमें पुलिस अहदेदार रात की तारीकी में मारपीट करते हुए देखे जा सकते हैं। इस वाक़े के बाद सहाफ़ी अमित शर्मा ने कहा है कि उन्हें मारने के बाद लॉकअप में बंद कर दिया गया और ज़बरदस्ती पेशाब पिलाया गया। रेलवे हुकाम इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रहे हैं और फौरी तौर पर रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर राकेश कुमार और कांस्टेबल सुनील कुमार को मुअत्तल कर दिया गया है।